कुरान में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख रसूल जो कहा जा रहा है, और एक बेलगाम, जिस तरह से बेलगाम ये कहा जाए और जिस तरह से ये कर रहा है, जिसका नाम हर जग जाहिर है, वसीम रिजवी, वो एक मुस्लिम समाज के माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक बन गया है। और जिस तरह से ये हो रहा है उसको लेके पूरे हिंदुस्तान में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि एक व्यक्ति आखिर कर रहा है, बेलगाम है, और इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? आखिर कौन लोग हैं जो लगाम नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि जरा सी कोई बात होती, कोई किसी को आहत करता है तो उस पर लगाम दी जाती है, उसकी कानूनी होती है उसकी, और उसकी तमाम पुलिस कार्रवाई होती। आखिर ये वसीम रिजवी किसके इशारे पे नाच रहा है? इसके ताकत कौन दे रहा है? इसका संरक्षण कौन दे रहा है? इसकी हिमायत कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इतना बड़ा प्रश्न है कि जिसको देख के लोग बहुत भौचक्का है कि आखिर हो क्या रहा है। ये मुस्लिम समाज के अंदर एक कलंकित ऐसा व्यक्ति हो गया है जिससे पूरे मुस्लिम समाज में बहुत गुस्सा है। हम इस संबंध में बात करना चाहेंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस के जो है प्रदेश सचिव है, और जो है वो सिंगे शम्स जाफर, एक जुझारू है, कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे, वो खुद बताएंगे। शम्स जाफर मेहंदी, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या है आप वसीम रिजवी के बारे में आज क्या किया आपने? वसीम रिजवी के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और आने वाले वक्त में हम लोग अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि इसके खिलाफ पूरे देश में रोष का माहौल है। इसने मुसलमानों को इतना बड़ा धक्का पहुंचाया है। मोहम्मद साहब के ऊपर इसने किताब लिखी है और उसका विमोचन यति नरसिम्हानंद से करवाया है। इससे बहुत सारे मुसलमानों को दिल पे ठेस पहुंची है, और इसके खिलाफ हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। और अगर हमारी सुनवाई प्रशासन नहीं करता है तो हम कहीं ना कहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बताइए कि आखिर ये इस तरह बेलगाम इसके कौन, इसके पीछे कोई संरक्षण है क्या? जाहिर सी बात है, हमें लगता है कहीं ना कहीं इसको संरक्षण प्राप्त है, और किसी का क्या, हम तो आपसे यही कहेंगे कि इनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी है, उनका ही संरक्षण प्राप्त। तो क्योंकि हम तो जो मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होती क्यों नहीं? लोग जगह जगह जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, FIR लिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि लिखी नहीं जाती है। न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय से सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी वजह है? तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट कहाँ से आ रहा है ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। इसके लिए अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे? अगला कदम हम लोग को चाहे इसके लिए कोई भी करना पड़े, क्योंकि इसने इतना बड़ा कदम उठाया है कि ये बर्दाश्त नहीं है, और इसे बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। खाली मुसलमानों की बात नहीं है। अगर कल को किसी भी धर्म के खिलाफ किताब लिखी जाएगी तो उसको क्या बर्दाश्त किया जाएगा? किसी के भी धर्म के बारे में अगर उसमें आयतों को निकाला जाएगा, कुरान लिखी जाएंगी, मोहम्मद साहब के ऊपर लिखा जाएगा, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या इन चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम न्यायालय तक जाएंगे, रोडों पर जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, अपने जान को हथेली पर लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन इसके खिलाफ हमको कार्रवाई हर हाल में चाहिए तो चाहिए। मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है, जैसे कि अभी तक हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि उसको संरक्षण मिला, तब क्या होगा? हमने आपसे बोला ना, किसी भी हद तक जाएंगे, सुनवाई करनी ही पड़ेगी। हद का क्या मतलब है? हद से आप ये समझ लीजिए कि रोडों के ऊपर धरने प्रदर्शन होंगे, और वायलेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक संवैधानिक दायरे में जब हम मांग कर रहे हैं तो संवैधानिक दायरे में जिस हद तक जाना हो सकता है। ये बताइए सरकार से इसके लिए क्या मांग करेंगे? सरकार से इसके लिए वो इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, और इसको सख्त सजा जो भी इसके कानून के दायरे में आकर के होती हो वो सख्त से सख्त सजा इसको दी जाए, और इसके ऊपर तुरंत लगाम लगाया जाए। ये बताइए सरकार से इसके लिए क्या मांग करेंगे? सरकार से इसके लिए वो इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, और इसको सख्त सजा जो भी इसके कानून के दायरे में आकर के होती हो वो सख्त से सख्त सजा इसको दी जाए, और इसके ऊपर तुरंत लगाम लगाया जाए कि ये इस तरह की हरकत मुस्लिम धर्म के या किसी भी धर्म के खिलाफ ना कर पाए। और इस तरह के लोग समाज के ऊपर दबाए हैं। इस तरह के लोग चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, हमें इससे मतलब नहीं है, वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, ना वो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाए, ना वो सिख धर्म को नुकसान पहुंचाए, ना क्रिश्चियन धर्म को नुकसान पहुंचाए, ना मुसलमान धर्म को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे लोगों को क्या मानते हैं कि समाज से इनका बाइकाट होना चाहिए? इनको तो हमेशा जेल में रहना चाहिए, ये बाहर आने नहीं चाहिए, समाज में रहना ही नहीं चाहिए। ये समाज को दूषित करने के लिए समाज में रहते हैं।
जो लोग समाज को दूषित करते हैं उनको हमेशा लॉकअप के अंदर रहना चाहिए, वो बाहर नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए लॉकअप बनाए गए हैं, जेलें इसीलिए बनाई गई हैं कि इस तरीके के लोग जो समाज को दूषित करते हैं इनको जेल में ही रहना चाहिए, इनकी जगह सिर्फ जेल है। ये बताइए कि मुस्लिम समाज की ओर से इसको ऐसा नहीं होता है, इनको निकाल दिया जाए, इस तरह का कुछ? सब कुछ तो किया गया, इसको तो वक्त का यजीद कहा गया है, और मुसलमानों में इससे बड़ी गाली नहीं होती। और इस नीच इंसान को ये भी बात नहीं समझ में आती कि इसकी वजह से जो लोग इसको गालियां बकते हैं, ये इसके माँ बाप को पढ़ते हैं, उनका क्या कसूर है। हम उन लोगों को भी चाहेंगे, उन लोगों को भी मना करना चाहेंगे जो लोग इसके माँ बाप को कहते हैं, तो माँ बाप को ना कहें, क्योंकि ये पता नहीं क्या खा गया है, क्या ग़िज़ा इसके अंदर चली गई है जो इस तरीके की चीजों को ये करने लगता है। इनके घर वाले क्या अभी संरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है इन्हें? इनके घर वाले जहां तक हमारी जानकारी में है सब अपोजिशन में है, सभी मना करते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता, ना ये समाज की सुनता है, ना ये घर वालों की सुनता है, ना ये रिश्तेदारों की सुनता है, ना मोहल्ले वालों की सुनता है। और इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सुरक्षा है इसके पास, ये उसका फायदा उठाता है। मानते हैं कि सरकारी दमाद है? हाँ, पूरी तरीके से, पूरी तरह से। अब ये बताइए कि चूंकि मामला बहुत गर्म हो चुका है, अब ये कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? ये तो ये इस तरह के फिर अगर नहीं होगा तो अगला फिर कुछ ये बयान दे देंगे। सरकार अगर स्टेप लेगी तो इनके ऊपर एक दिन में लगाम हो जाएगा। और सरकार अगर चुनाव का माहौल बनाना चाहती है, उसको लगता है कि इस तरीके के बयान, अनर्गल बयानों की वजह से हमको फायदा पहुंचेगा, तो इस तरीके से सिर्फ समाज दूषित होगा। हमारा समाज आज कहाँ से कहाँ चला गया है, लोग परेशान हैं। और इस परेशानी के दौर में अगर इस तरीके के वॉयलेंस की स्थिति पैदा होती है, लोग परेशान होते हैं, रोडों पे निकलते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तो इससे सिर्फ समाज को नुकसान होगा। इस तरीके से समाज को दूषित करने वाले लोगों को पूरी तरीके से जेल में उठा करके डाल देना चाहिए।